तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो भाई साहब सन ऑफ सरदार 2 थिएटर्स में आ चुकी है। मुझे पता है तुम लोगों ने विचार बना लिए हैं कि ये फिल्म नहीं देखनी, क्योंकि लोगों के बीच में हाइप नहीं है फिल्म के बारे में। ज्यादातर लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज बना लिए हैं कि भाई ये फिल्म अच्छी है ही नहीं, क्योंकि ट्रेलर भी अच्छे नहीं थे। अब देखो मैं एक बात बताऊं, किसी चीज को इंडिया में अगर बुरा कहा जाए तो वो फिर बुरी ही हो जाती है। पब्लिक उसे ना चाहते हुए भी बुरा ही बुरा कहती चली जाती है, चाहे उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें क्यों ना हो। बेसिकली मैं बात करने वाला हूं आज कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में जो कि आपको देखने को मिलेगी सन ऑफ सरदार 2 में। पहले आ जाते हैं हम कहानी पर। देखो सन ऑफ सरदार 2 में ऐसी कहानी है कि भाई साहब जस्सी पाजी पहुंच चुके इस बार इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड पहुंच चुके। वो क्यों पहुंचे उसका भी कारण है जो तुम फिल्म में देख लेना, मैं बताऊंगा तो फिर एक तरीके से मजा क्यों ही आएगा, है ना। तो देखो वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें एक नकली बाप बनने का नाटक करना पड़ता है। अब अगर वो नकली बाप बने तो नकली माँ भी किसी को बनना पड़ेगा, जो कि रोल प्ले कर रही है मृणाल ठाकुर। ठीक है, अब उन्हें नकली पंजाबी बनना पड़ता है। हमारे जस्सी पाजी तो असली पंजाबी हैं, लेकिन नकली पंजाबी का रोल प्ले करती है हमारी मृणाल ठाकुर। वो क्यों करती है? क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी करवानी है, क्योंकि जो लड़के वाला परिवार है उसे चाहिए एक पंजाबी परिवार, यानी वो और किसी जात में शादी नहीं करवाना चाहते अपने लड़के की, जिसकी वजह से ये पूरी फिल्म ये पूरा ड्रामा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस जो झमेले में हमारे जस्सी पाजी क्यों फंसे? क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां जो तुम्हें फिल्म में दिखाई जाएंगी। अब देखो इस पूरी कहानी को ऐसे दिखाया गया है कि उनको अपनी बेटी की शादी करवानी है, जिसके लिए वो लड़के वालों के सामने नाटक करते रहते हैं। पूरी फिल्म इसी में चलती रहती है। अब जो लड़के का पिता है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं रवि किशन, एंड उनके साथ हमें मुकुल देव भी नजर आते हैं, साथ में विंदु धारा सिंह भी नजर आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के फिल्म की कहानी ये हो जाती है। अब देखो कहानी वास्तव में तुम्हें क्या देती है? एक अच्छा एंटरटेनमेंट। देखो मेरे हिसाब से लोगों के बीच नेगेटिव रिव्यूज इसलिए हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं ये चीप कॉमेडी है, इस कॉमेडी में मजा नहीं है। पर मैं तुम्हें कहता हूँ कि हाँ, मानता हूँ चीप कॉमेडी है, लेकिन तुम्हें हंसा कर जाएगी, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। क्योंकि फिल्म में कॉमेडी बहुत अच्छी है, सच में अच्छी है। और इस बात का कंपैरिजन मैं तुम्हें इससे दे सकता हूँ कि इसी साल एक अच्छी कॉमेडी मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था हाउसफुल 5, जिसमें बहुत बड़ी स्टारकास्ट थी, है ना। तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो स्टारकास्ट कम है उस मूवी से, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हें एंटरटेनमेंट इस फिल्म में मिलेगा। अगर तुमने हाउसफुल 5 को पसंद किया था ना, तो तुम इस फिल्म को डेफिनेटली पसंद करोगे, ये बात की गारंटी। ठीक है, रही एक्टिंग की बात, भाई एक्टिंग पे तुम शक मत करो। मुकुल देव हो या बिंदु धारा सिंह हो, उन्होंने अच्छा अपनी एक्टिंग दिखाई है, उनके कैरेक्टर्स में हंसी आती है। साथ में रवि किशन और जो सन ऑफ सरदार यानी कि हमारे जस्सी पाजी हैं, उनका जब आमना सामना होता है तब हंसी आती है। मुझे ऐसा लगता था नहीं आएगी, ट्रेलर में देखने के लग रहा था कि यार फीका फीका है, पर नहीं, जब फिल्म में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो डेफिनेटली पब्लिक हंसती है, यानी मजा आता है। ठीक है, उसके बाद हर किसी ने अच्छा रोल प्ले किया है। चाहे आप दीपक दोबरिया को ले लो जिन्होंने एक लड़की का रोल प्ले किया है, यानी कि उस प्ले को निभाना जहां पर आपको अपनी असलियत छुपानी है, एंड वो ऐसा लगता ही नहीं कि वो लड़के हैं, ऐसा ही लगता है हाँ भाई ये सच में एक लड़की ही है। उसके अलावा बात करूं तो इस फिल्म के एक और अच्छी चीज के बारे में, तो वो है ट्रिकी क्लाइमैक्स। मानता हूं कहानी सिंपल है, ज्यादा अच्छी नहीं है, पर ट्रिकी क्लाइमैक्स तो तुम्हें मिलेगा, यानी कि लास्ट में कुछ ऐसा होगा जो तुमने शायद ना सोचा हो। मैं भी शुरू में यही सोच रहा था कि ये फिल्म बिल्कुल फ्लैट जाएगी, एंड में मुझे पता है कुछ इमोशनल स्पीच वगैरह होगी एंड मूवी खत्म होगी, लेकिन नहीं, एंड में तुम्हें एक ट्रिकी क्लाइमैक्स मिलेगा जिसके बाद तुम कहोगे वाओ अच्छा मजा आया। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें मिलने वाला है इस फिल्म में एक अच्छे कैमियो की झलक, जिसके मैं बारे में बात करूं तो वो है रोहित शेट्टी, जिन्होंने अपने गोलमाल 5 को भी अनाउंस किया है इस फिल्म के क्लाइमैक्स के अंदर, जो देखने में मजा आता है। एंड वो जो क्लाइमैक्स वाला सीन है जिसमें रोहित शेट्टी आता है, वो काफी डिफरेंट तरीके से मतलब कोरियोग्राफ किया गया है, तो मजा आया उसको देखने के बाद। ठीक है, एक चीज और जो फिल्म में अच्छी है वो ये कि इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने फनी वे में दिखाया। आज तक मैंने इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक को इतने फनी वे में दिखाते हुए किसी को नहीं देखा, है ना। हंसी आती है, मजा आता है देखने में। बाकी अगर बात करूं तो कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव जैसे इस फिल्म में कुछ सीन्स बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट दिखाए गए हैं, ऐसा लगता है कि सीन पूरा हुआ ही नहीं और तुमने अगला सीन चालू कर दिया, तो भाई हाँ ये नेगेटिव है। स्टोरी बहुत फास्ट पेस चलती है, पहला हादसा तुम्हें हंसा हंसा के पागल कर देगा। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि कुछ इलॉजिकल सीन्स है इस फिल्म में जो कि बहुत ज्यादा लॉजिक रखते नहीं है, पर मैं एक बात कहता हूं आपसे, देखो अगर आपको 2.5 घंटे की फिल्म में कम से कम 20 बार हंसने का मौका मिल जाए, तो चाहे वो लॉजिकल हो या इलॉजिकल क्या फर्क पड़ता है, तुम हंस तो रहे हो ना, तुम्हें एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है ना। और फिल्मों को काम है एंटरटेनमेंट देना, ना कि लॉजिक देना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म अच्छी है। जितना लोग इसे बुरा बता रहे हैं उतनी बुरी ये फिल्म नहीं है, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, साथ में आपको मिल जाता है सन ऑफ सरदार 3 की भी अनाउंसमेंट, यानी सन ऑफ सरदार 3 आएगी, ऐसा लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोग मिस कर देंगे, लेकिन जो लोग एंड तक बैठे रहेंगे उन्हें पता चलेगा कि सन ऑफ सरदार 3 भी आएगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बता दिए। अब आपकी मर्जी है कि आप फिल्म देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप हाउसफुल 5 को एंजॉय कर गए तो इस फिल्म को एंजॉय कर जाओगे। और एक बात,
जब ये फिल्म कभी टीवी पे या ओटीटी पे आएगी और तब तुम उसे देखोगे तो तुम कहोगे कि नहीं यार, शायद एक मौका इस फिल्म को हमें थिएटर में देना चाहिए था। बाकी सब ठीक है। एंड अगर बात करूं मैं अजय देवगन के बारे में, तो भाई उन्होंने अपने इनोसेंस रोल को, ऐसा मुझे एक बार थोड़ा सा लगा कि यार अजय देवगन कुछ ज्यादा ही इनोसेंट बन रहे फिल्म में। इतने भी इनोसेंट वो सन ऑफ सरदार के पहले पार्ट में नहीं थे। तो हाँ, वो चीज नजर आती है, पर फिर भी मैं तुम्हें ये कहूंगा कि मजा आता है। ऑल ओवर एंड ऑल सन ऑफ सरदार के लिए मेरा रिव्यू ये रहेगा कि हाँ भाई, एक बार पैसा खर्च करके तुम्हें 2.5 घंटे ये फिल्म देखनी चाहिए। तुम हंसोगे, एंजॉय करोगे, फैमिली के साथ जा सकते हो, कोई परेशानी तुम्हें नहीं होने वाली। बाकी ऐसी जेन्युइन रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बता सकते हो अगर आपने सन ऑफ सरदार देखी है तो कैसी लगी आपको। नहीं देखी है तो मेरे कहने से एक बार देख लो, मैं पक्का कहता हूँ पैसा वसूल तुम्हारा हो जाएगा। जय श्री राम।